स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और आप देख रहे हैं ईडीएम्स की 2020 सीरीज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं जो हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी ईडीएम्स है वो है अ टाइट कॉर्नर। अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? मुश्किल स्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, उसे हम बोलते हैं अ टाइट कॉर्नर। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ टाइट कॉर्नर बाय माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों के द्वारा किसी भी परेशानी में फंसना नहीं चाहता, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अ हेयर इन द बटर। अ हेयर इन द बटर का मतलब होता है एक चैलेंजिंग कंडीशन टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स इज अ हेयर इन द बटर फॉर यू। तो ये सारी की सारी समस्याएं निपटाना आपके लिए एक चुनौती है और आपको इसे पूरा करना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इजी मनी। इजी मनी मतलब ऐसा पैसा जिसे कमाने में कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली, इट इज कॉल्ड इजी मनी। यू कांट डेडिकेट योर लाइफ टुवर्ड्स इजी मनी। आप अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट नहीं कर सकते इजी मनी के लिए, क्योंकि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप किसी परेशानी में फंस जाएंगे। सो डोंट गो टुवर्ड्स इजी मनी, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर कैपेबिलिटी एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन अचीव। तो यहां पे आप ध्यान रखें। स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स मीन्स क्या होता है भाई? चोर प्रवृत्ति का होना, किसी की चुराने की आदत होना। इट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन टू स्टील। एंड इंक्लिनेशन टू स्टील मतलब जिसकी चुराने की आदत हो। ठीक है, तो यहां पे हम ध्यान रखें इस बात का। जैसे प्लीज प्लीज बी कॉशियस, आई थिंक ही हैज अ स्टिकी फिंगर। कृपया सावधान रहना, मुझे लगता है कि वो चोरी करने में माहिर है। ऑन पर्पज। ऑन पर्पज मतलब इंटेंशनली किसी चीज को जानबूझ के किया गया। तो आई थिंक द होल प्रोजेक्ट वाज रिजेक्टेड ऑन पर्पज। मुझे लगता है पूरा जो प्रोजेक्ट है उसे जानबूझ कर रिजेक्ट किया गया है, उसमें कोई खामी नहीं थी। हिट अ ब्रिक वॉल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हिट अ ब्रिक वॉल? इसका मतलब होता है तरक्की ना कर पाना, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, अपनी परेशानियों में ही उलझ के रहना। आई थिंक ही इज हिटिंग द ब्रिक वॉल, सो प्लीज गो एंड हेल्प हिम। मुझे लगता है वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो जाओ और उसकी ही मदद करो। फीस्ट वन साइज ऑन, इसका मतलब होता है किसी चीज में देखने से रस आ जाना, मजे ले लेना, उसके लिए है फीस्ट वन साइज। तो वॉचिंग इंडियन क्रिकेट मैच इज अ फीस्ट फॉर माई आईज। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, क्रिकेट मैच देखना, इंडियन क्रिकेट मैच देखना मेरे लिए किसी मजे से कम नहीं होता है। कोल्ड कंफर्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कोल्ड कंफर्ट? इसका क्या मतलब है? बहुत ही छोटा, एक तरह से थोड़ी राहत मिल जाना, बहुत ही छोटी राहत मिल जाना। टू गॉट बे है ना, टू गेट बेल इज अ कोल्ड कंफर्ट बिकॉज केस इज नॉट ओवर। आपको जमानत मिली है, वो केवल एक थोड़ी सी राहत है आपके लिए, केस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप तैयार रहें, आगे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है कैट्स पॉ। ठीक है, तो कैट्स पॉ मतलब किसी के हाथों की कठपुतली हो जाना, किसी के हाथों के द्वारा यूज हो जाना। आई एम नॉट गोइंग टू कैट्स पॉ ऑन योर हैंड, सो प्लीज लीव मी और अदरवाइज आई विल क्विट द जॉब। मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनने वाला हूं, तो इसलिए या तो मुझे छोड़ दीजिए या मैं क्विट कर दूंगा अपनी जॉब से। नेक्स्ट है टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर मतलब मुश्किल दौर पार कर लेना, परेशानियों को पार कर लेना। टू पास द क्रिटिकल स्टेज, सो फाइनली यू हैव टर्न द कॉर्नर एंड नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ बिग थिंग। तो मतलब आपने एक अपना क्रिटिकल दौर पार कर लिया है, अब आप कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। नेक्स्ट है टू राइज लाइक अ फिनिक्स। टू राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब दोबारा से जीवित हो जाना, अपने आप को फिर से खड़ा करना, असफलता मुश्किल के बाद वापसी करना। मिस्टर अमिताभ बच्चन रोज लाइक अ फिनिक्स आफ्टर द फेलियर ऑफ एबीसीएल। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जब उनकी डूबी थी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और सारी चीजों को पार करके वो फिर से महानायक की तरह लौट आए। नेक्स्ट है अगेंस्ट वंस ग्रेन। अगेंस्ट वंस ग्रेन मतलब अगेंस्ट वंस नेचर, किसी की आदत या स्वभाव के विपरीत। तो द होल थिंग्स दैट यू आर सजेस्टिंग
इट इज अगेंस्ट हिज ग्रेन। जो भी तुम मुझे बता रहे हो ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ है, उसका नेचर ही नहीं है कि वो इन चीजों को पसंद करेगा। फुल ऑफ हॉट एयर, फुल ऑफ हॉट एयर मतलब फालतू की बकवास, है ना। हिज द ऑल डिस्कशन वॉज फुल ऑफ हॉट एयर। जितना भी डिस्कशन था वो फालतू की बकवास का था, उसमें काम की कोई बात नहीं हुई। नॉट मेक आ हेड और टेल, इसका क्या मतलब है? पूरी तरह से उलझन में होना, कुछ भी बात नहीं समझ पाना, उसके लिए होता है नॉट मेक हेड और टेल। तो पूरी तरह से जब आप उलझन में आ जाए, कोई बात ना समझ पाए, तो आपको पता ही नहीं है कि भाई ऊपर क्या और नीचे क्या, इट इज कॉल्ड नॉट मेक हेड और टेल, ठीक है। तो हिज ऑल प्रेजेंटेशन वॉज नॉट मेकिंग हेड और टेल, तो उसकी पूरी प्रेजेंटेशन थी, उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नॉट मिन्स वर्ड, नॉट मिन्स वर्ड मतलब क्लियर, स्पष्ट, फ्रेंकली कुछ कह देना, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू मिन्स योर वर्ड, सो प्लीज एग्जैक्टली से वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो कृपया अपने बातों को घुमा फिराओ मत, सीधा डायरेक्ट बोलो क्या तुम्हें बोलना है। टू टेक स्टॉक ऑफ, टू टेक स्टॉक ऑफ मतलब किसी चीज को इवेल्युएट करना, जज करना, एसेस करना, उसके लिए आएगा, ठीक है। सो ही ऑलवेज टेक्स स्टॉक ऑफ माई प्रोग्रेस, वो हमेशा मेरी प्रोग्रेस को जज करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या कर लिया। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मतलब बेचैनी में होना, ठीक है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर और आफ्टर पहलगाम अटैक द पाकिस्तानी आर्मी वॉज ऑन टेंटर हुक्स, तो पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो बड़ी बेचैन थी, उसे पता था इंडिया कोई ना कोई एक्शन लेगा, क्योंकि भाई अब हमारा नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। अब हम सिर्फ निंदा नहीं करते कि भाई हम आतंकवादी हमले की घोर निंदा करते हैं, हम उन जो जिनने आतंकवादी हमला किया उन्हें सजा देने में आप विश्वास रखते हैं, ठीक। उसके बाद है कीप समवन्स इन द लूप, मतलब किसी को पूरी तरह से अपडेट रखना, किसी को जानकारी में रखना, ठीक है। कीप मी इन द लूप अबाउट ऑल द प्रोग्रेस, कृपया जो भी तरक्की, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है, उनके बारे में मुझे अपडेट करते रहना। उसके बाद है ऑफ द ओल्ड स्कूल, इसका क्या मतलब है? पारंपरिक विचार वाले, पुराने विचारधारा के लोग, ठीक है। सो you and your father, you and your father are looks like the blend of old and new school, तो आप और आपके पिताजी एक तरह से ब्लेंड हैं पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा का। नेक्स्ट है ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, मतलब कुछ नया करना, कुछ नवीन प्रयोग करना। सो इन सोशल मीडिया एवरीवन ट्राई टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, सोशल मीडिया पे हर कोई कुछ ना कुछ नया करना चाह रहा है और उसी वजह से उसे तरक्की मिल पाएगी। तो देखा कितने इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अब देखते हैं इनकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। तो यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट, तो आपने मुझे बड़ी ही परेशानी की स्थिति में डाल दिया है। अ हेयर इन द बटर मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन। इजी मनी, इजी मनी मतलब मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी इलीगली। स्टिकी फिंगर एन इंक्लिनेशन टू स्टील, तो यहां पे हम इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑन पर्पस, तो ऑन पर्पस का क्या बताया था? जानबूझकर। हिट अ ब्रिक वॉल मतलब कोई प्रोग्रेस ना कर पाना। फीस्ट वन साइज ऑन, क्या मतलब है इसका? फीस्ट वन साइज ऑन, इसका मतलब है फीस्ट वन साइज ऑन का कि भाई किसी चीज को बहुत अच्छे से देखना, एंजॉय करना। कोल्ड कंफर्ट, तो वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। कैट्स पो, अ पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, तो कोई किसी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए होगा। नेक्स्ट है टू टर्न द कॉर्नर, टू टर्न द कॉर्नर मतलब टू पास द क्रिटिकल स्टेज। टू राइज लाइक अ फिनिक्स, टू राइज लाइक अ फिनिक्स मतलब बिल्कुल नया हो जाना, है ना। सारी परेशानियों के बाद अपने आप को फिर से बैलेंस करना, फिर से स्टैब्लिश करना। अगेंस्ट वंस ग्रेन, सो अगेंस्ट वंस ग्रेन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा किसी के नेचर के खिलाफ। उसके बाद फुल ऑफ हॉट एयर मतलब नॉनसेंस भरी बातें पूरी की पूरी। नॉट मेक हेड और टेल मीन्स आप समझने में योग्य नहीं है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। नॉट मीन्स वर्ड बिल्कुल। टू स्पीक इन अ गार्बल वे, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। उसके बाद टू टेक स्टॉक ऑफ, एसेस करना। ऑन टेंटर हुक्स मतलब एंशियस और टेंस हो जाना। कीप समवन इन द लूप, ठीक है यहाँ पे, हाँ यस, कीप समवन इन द लूप, इसका क्या मतलब है?
गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड स्कूल, इसका मतलब है ओल्ड फैशन इन थॉट्स एंड ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, मतलब डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। तो देखा कितनी कितनी मजेदार फ्रेजेस है, और इन्हें पढ़ना ही अपने आप में एक रोचक कंडीशन पैदा कर देता है। बहुत रोचक होता है, बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। सो इफ यू वांट टू गेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो फर्स्ट यू हैव टू डेवलप योर वोकैब पावर। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड चाहिए तो आपको अपनी वोकैबलरी बहुत अच्छी करनी है, उसी से आप निकल पाएंगे। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हैं उनको आप ध्यान रखना चाहिए कि हम आपको पढ़ाते आप ही के तरीके से हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको हिंदी में भी बताते हैं, उसके यूजेस भी बताते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, अगर आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए तो केवल सिलेक्शन धाम के थ्रू ही वो मिलेगा। जब तक अपना ध्यान रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।